तो इसी आनंद के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और जो बच्चे हरियाणवी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो गए हैं वो स्टेज पर आए, उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो छावड़ा साहब, हम हरियाणवी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 5 से 7 मिनट हमारी पार्टी के अध्यक्ष अंकित अलग जी अपनी बात रखेंगे और फिर जोरदार भंगड़ा परफॉर्मेंस जिसका हमें इंतजार है लास्ट में। उसके बाद मिलकर के भोजन करेंगे विद कुछ सामाजिक व्यक्तियों के सम्मान के साथ। तो मैं चाहूंगा ये रूप देखो चीज कसुती पड़ पानी तो जैसा कि आज जनसेवक क्रांति पार्टी ने एक मिलन समारोह आयोजित किया था और आज की इस मीडिया एड्रेस का एक विशेष सब्जेक्ट है जिसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। और ये एड्रेस ज़रूरी था आप सब भाइयों के साथ, क्योंकि एक मुहिम, एक अभियान जनसेवक क्रांति पार्टी ने गुड़गांव में शुरू किया था 20 दिसंबर को। गुरुग्राम बचाओ यात्रा जो हमने 4 दिसंबर को की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुग्राम बचाओ अभियान एक जारी किया जिसका नाम हमने हर घर दस्तक रखा। जनसेवक क्रांति पार्टी ने पिछले 1 से 1.5 साल में गुरुग्राम के अलग अलग वार्ड की अलग अलग कॉलोनियों में जो मोहल्ला सभाएं की थी और लोगों की समस्याओं को जाना था, उन समस्याओं को जान करके एक समाधान को ड्राफ्ट किया गया। उस समाधान को ड्राफ्ट करके करीब 27 पॉइंट ऐसे बनाए जो जनसेवक क्रांति पार्टी ने समाधान पत्र के रूप में रखे, जो आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शंस जो गुरुग्राम में होने हैं एमसीजी के, उसके लिए उस समाधान पत्र का विमोचन 4 दिसंबर को किया गया था। तो उस समाधान पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस हर घर दस्तक की शुरुआत की गई। 20 दिसंबर को जैसा मैंने अभी आपको बताया ये अभियान शुरू हुआ था और हर घर दस्तक के तहत जनसेवक क्रांति पार्टी हर रोज अलग अलग कॉलोनी, अलग अलग वार्ड, अलग अलग मार्केट, अलग अलग मोहल्ले में जा रही है, लोगों को वो समाधान पत्र दे रही है, फेस टू फेस मिल रही है, उनको जागरूक कर रही है, उनको ये बता रही है कि ये समाधान 27 पॉइंट जो हैं आप इसको पढ़ें तो आपको ये जान करके समझ आएगा कि ये क्या गुरुग्राम की ज़रूरत है। जैसा आप खुद भी देख सकते हैं और हमारा गुरुग्राम शहर भली भांति इस चीज़ से वाकिफ़ है कि चाहे गुरुग्राम के फुटपाथ हो, चाहे गुरुग्राम की सड़कें हो या कॉलोनियों की लाइटें हो, या अगर हम एमसीजी की बात करें तो उसका भ्रष्टाचार हो, या गुरुग्राम का अस्पताल हो, हम हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। खाली मेट्रोपॉलिटन सिटी बोल देने से, मिलेनियम सिटी बोल देने से मेडल नहीं मिल जाता। तो गुरुग्राम को बचाना है, हम सबको मिल के बचाना होगा।
इस एड्रेस को आज हमें करना था। मैं चाहूँगा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज अवेलेबल हैं वो मीडिया को अभी संबोधित करेंगे और उसके बाद आप सब साथी कोई भी सवाल पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हैं। अंकित जी अपनी बात रखें। को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आज आए और आज नववर्ष एवं लोहड़ी मिलन समारोह का जनसेवक क्रांति पार्टी ने एक कार्यक्रम आयोजन किया था। अपनी संस्कृति को और पंजाबियों का जो प्रमुख पर्व है लोहड़ी, इस पे हम लोगों ने आज समाज के सभी लोगों को बुलाया, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और एक मिलन जो आपने देखा अभी, चाहे वो प्रस्तुतियों के माध्यम से हुआ हो, लोगों ने अपनी बात रखी हो और प्रेस वार्ता रखी है, इसका एक प्रमुख कारण है क्योंकि पिछले 25 दिनों से जनसेवक क्रांति पार्टी एक अभियान चला रही है। रोड पे, सड़कों पे जनसेवक क्रांति पार्टी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है और मुझे क्षमा कीजिएगा मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ दुर्भाग्य, कि हम जनसेवक क्रांति पार्टी के जनसेवकों को अभी तक मीडिया कवरेज नहीं मिली थी। तो ये भी कारण है कि आप सब पत्रकार बंधुओं को बुलाया गया है। देखिए, 1.25 साल पहले जनसेवक क्रांति पार्टी का गठन हुआ था। जैसे हर राजनीतिक दल कोशिश करता है कि अपनी पार्टी की विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचा सके, तो हमने भी पिछले 1.25 साल में छोटे बड़े कार्यक्रम किए, मोहल्ला सभाएं करी, एक गुरुग्राम बचाओ यात्रा निकाली, 36 बिरादरी को एकत्रित करने का काम हम लोगों ने किया। लेकिन वो कहा जाता है कि जो पूंजीपति लोग हैं, वंशवाद से निकले हुए जो लोग हैं, वो जल्दी से समाज में किसी को पनपने और उभरने नहीं देते हैं। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि जो हमारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, वही समाज का आईना होता है और जिसका कोई नहीं होता, जिसको कोई नहीं दिखाता, उसको मीडिया दिखाती है। तो आज मैं निवेदन भी करूंगा आपसे कि जो हम कार्य कर रहे हैं, देखिए हमारे पास बहुत ही सीमित संसाधन है, बहुत ही सीमित साधन है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो हम कर रहे हैं आप कृपया करके उसको दिखाएं। और जैसा मैंने बताया कि हम 1.25 साल में छोटे बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, हमने किए हैं, लोगों तक अपनी विचारधारा रखी है, लेकिन एक लूप होल था कि हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे थे या हमारे कार्यक्रम में सारे लोग नहीं आ पा रहे थे। तो हमने देखा कि गुरुग्राम के हर घर तक कैसे पहुंचा जाए। तो 4 दिसंबर 2021 को गुरुग्राम बचाओ यात्रा का आयोजन किया गया था और 40 फुट के समस्याओं के पुतले का दहन भी किया गया था, क्योंकि हमें गुरुग्राम को उन समस्याओं से तो बचाना है और उनसे भी बचाना है जिन्होंने इन समस्याओं को पैदा किया है। क्योंकि मिलेनियम सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन हमारी ये मिलेनियम सिटी 2 भागों में बटी हुई है, ओल्ड गुड़गांव और न्यू गुड़गांव। तो हमने अभी ओल्ड गुड़गांव में अपनी ये हर घर दस्तक अभियान शुरू किया है, जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे 108, क्योंकि कहा जाता है माला में 108 मोती होते हैं, तो 108 घरों तक, दुकानों तक हम लोग जा रहे हैं और जो समस्याओं का समाधान पत्र हमने बनाया है, क्योंकि हम लोग बुद्धिजीवी शिक्षित लोग हैं, तो हमने अपनी समस्याओं, जो गुरुग्राम की समस्या है, उनका समाधान पत्र बनाया है। हर राजनीतिक दल घोषणाएं करते हैं कि अगर हमें आप लाओगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हम नेक इरादों के साथ आए हैं, ईमानदारी के साथ आए हैं और समस्याओं को लिखा गया। बुद्धिजीवी लोगों ने इस पे एनालिसिस किया और जो भी यथासंभव प्रयास हो सकते हैं उन समस्याओं के समाधान के, वो इस समाधान पत्र में डाले गए। तो 27 पॉइंट हैं इसके अंदर, आप लोग भी पढ़िएगा और इसी पॉइंट्स को लेकर हम 108, मिनिमम 108 घरों तक, दुकानों तक जा रहे हैं। मैं डाटा की अगर बात करूं तो आज 25 दिन हमें हो चुके हैं। तकरीबन 52 किलोमीटर गुड़गांव के अंदर हमने पदयात्रा की है, गली गली घूमे हैं, मोहल्ले मोहल्ले घूमे हैं, लोगों से मिले हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, लोग पीड़ित हैं, लोगों की सुनवाई नहीं होती है। जो बेसिक समस्याएं हैं उनसे तो वो सामना कर ही रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे वो पीड़ित हैं। तो उनकी आवाज़ बनने का काम भी जनसेवक क्रांति पार्टी करेगी। इन 25 दिनों में 52 किलोमीटर हम लोग चले, तकरीबन 4100, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4100 ही है, 4000 समथिंग लोगों से हम मिले हैं।
उनका डाटा हमारे पास है, उनकी समस्याएं हमारे पास है। और बहुत अच्छी बात यह है कि उन लोगों ने जनसेवक क्रांति पार्टी में विश्वास दिखाया और उनमें गुस्सा भी था हमारी वर्तमान सरकार पे, हमारी हरियाणा सरकार पे। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार को चेताना चाहता हूँ, खट्टर साहब को चेताना चाहता हूँ कि एक गलती मान लेने से कुछ नहीं होता। ऐसी कई गलतियां आपकी सरकार ने, आपके प्रशासन ने की हैं। हरियाणा में 22 ज़िले हैं, मुख्यमंत्री जी सिर्फ गुरुग्राम में आते हैं, इनके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी गुरुग्राम में आते हैं। ऐसा क्या लगाव है गुरुग्राम से? जब आप सब लोग गुरुग्राम में आते ही हो तो गुरुग्राम की समस्याओं में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। आप राशन कार्ड कट गए और इस बात की गलती को मुख्यमंत्री जी ने माना है। तो मुख्यमंत्री जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सी ऐसी गलतियाँ जो आपका प्रशासन करता है, अगर आप मानने लग जाएंगे तो आप थक जाएंगे। लेकिन हरियाणा में एक विकल्प जरूरी है। बहुत सी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, जेजेपी है, आम आदमी पार्टी है। एक और पार्टी का गठन हो चुका है हरियाणा के अंदर और इस बार नगर निगम चुनाव में जनसेवक क्रांति पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है। जनसेवकों को तो लोगों ने मौका दिया है, नेताओं को तो लोगों ने मौका दिया है, जनसेवकों को लोग मौका देना चाहते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। 52 किलोमीटर 4100 लोग 25 दिनों में हमने कवर किए हैं और ये यात्रा जारी रहेगी। और अगर आप हमें कवर करेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि ये 108 दिन तक चलेगी। और अगर बीच में इलेक्शन आ जाते हैं तो ये यात्रा कैंपेनिंग के रूप में रहेगी। लोगों से मिलेंगे, लोगों की बात को जानेंगे और बाकी लोगों का आशीर्वाद हमें मिल ही जाएगा। बाकी आपके कुछ सवाल हो तो आप समाधान पत्र की बात करें, विश्वास करने की बात करें। लोगों ने घोषणाएं करी हैं कि हम पुल बना देंगे, हम रोड्स बना देंगे, अंडरपास भी बना देंगे और वो घोषणाएं आपके सामने हैं। अस्पताल की भी घोषणा की गई थी, वो पूरी नहीं हुई है। लेकिन जनसेवक क्रांति पार्टी का गठन इसलिए भी हुआ था कि जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, जो जन सुविधाएं हैं, वो ही लोगों को नहीं मिल रही हैं। तो अब विकल्प तो हम दे ही रहे हैं। अब वही वाली बात है, हम तो अनुरोध कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि ये समाधान हो सकता है। विश्वास तो जनता ने करना है और जब हम कार्य करेंगे तो जो विश्वास किया होगा वो आपके सामने प्रमाणित हो जाएगा। कर ली है पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला कि आप 4000 लोगों से मिले, इतनी पॉपुलेशन है गुरुग्राम की, जहाँ एक और जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में चुनाव जीत के आ रहे हैं, उनके जो हौसले हैं वो बुलंद है। हरियाणा और बीजेपी यहाँ पे, कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पे शासन कर चुकी है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी टिक पाएगी? देखिए, जैसा कि आपने खुद ही बोला कि हमारी पार्टी को 1.25 साल हुआ है, बड़ी कम उम्र है पार्टी की। और इस कम उम्र में, और मैंने पहले ही कहा था कि हम सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहे हैं। और इस 1.25 साल में जिन जिन लोगों तक हम पहुँचे हैं, चाहे वो 4000 ही लोग हों, लेकिन लोगों का विश्वास हम पे आ रहा है। और जो पार्टियों के नाम लिए, इनसे तो लोग ऑलरेडी परेशान हैं ही हैं, तभी तो इस पार्टी का गठन हुआ है। और रही बात प्रत्याशियों की, देखिए वार्डबंदी अभी हुई नहीं है, हमारे पास प्रत्याशियों की लिस्ट है। अभी हमने अपने 3 प्रत्याशी अनाउंस किए हैं। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से अनाउंस कर देता हूँ। पहले क्योंकि सूत्रों से मालूम चला था कि इस बार मेयर के चुनाव भी अलग होने हैं, तो हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, सह संस्थापक हैं विक्रांत मक्कड़ जी, इनको हमने मेयर प्रत्याशी घोषित किया था। और उसके बाद वार्ड 15 से स्वाति ग्रोवर जी हमारी पार्षद के लिए प्रत्याशी हैं। वार्ड 14 उसमें नरेश शर्मा जी हमारे जो प्रत्याशी हैं। 3 हमने घोषित कर चुके हैं, बाकी लिस्ट में है, क्योंकि जब तक वार्डबंदी नहीं होती, क्लैरिटी नहीं आ रही कि कौन सी कॉलोनी किस वार्ड में है। मतलब आपने शॉर्टलिस्टेड कि जो भी समाज में सेवा करना चाहता है, राजनीति में हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहता है, और हम तो तलाश रहे हैं उन क्रांतिकारी योद्धाओं को जो इस क्रांति के यज्ञ में अपनी आहुति डाल सके, चुनाव लड़ सके। उनका स्वागत है सर। जी।